विजय रथ की चौपाइयाँ, संतत्व की चौपाइयाँ, नवधा भक्ति की चौपाइयाँ, दैवी संपद के श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक आपको लगातार वर्षों से सुना रहे हैं। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। चलो करो, स्थित कोणासन, चक्की आसन, पूज्य स्वामी जी के साथ लगे रहो। जब मेरे साथ कर सके शीर्षासन करना पड़ेगा, फिर आपको कर लो, नहीं तो मंडूकासन करो। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांति। रपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्द्वं रीरचापलम्। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानिता। भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। ये तो करना और बचना किससे? दंभो दर्पोऽभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं। दैवी संपद विमोक्षाय निबन्धायासुरी मतमाशु च संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। दैवी संपद और 3 तरह का तप हम बताते हैं। जो शरीर का तप नहीं करेंगे इस जन्म में, याद रखना, जरा कठोर बात कह रहा हूं और ये हकीकत है जिंदगी की। जो शरीर का तप नहीं करेंगे इस जन्म में ये शरीर से बहुत दुख पाओगे। रोगी होकर के शरीर में इतने कष्ट हो जाएंगे, घुटने, कमर, लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन सब बेकार हो जाएंगे। जो वाणी का तप नहीं करेंगे फिर वाणी, व्यवहार और स्वभाव के दोषों से उनका जीवन दूषित हो जाएगा। जीवन में, मन में कष्ट रहेगा। धन दौलत हो सकती है जिंदगी में, और यदि मन का तप नहीं किया तो फिर 12 बाट रहोगे। बाहर के ठाठ बाट कहने को हैं, लेकिन भीतर से कहते ना 12 बाट। मतलब देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। सार कहाँ है श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री योगेश्वर कृष्ण जी ने। ना तपस्या न योग सिद्धते। तप के बिना तो जीवन में कुछ भी नहीं होता, न घर, न बिजनेस, न व्यापार, न संसार, कुछ भी नहीं चलता। 3 तप है, देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। अब इसके ऊपर घंटों का प्रबोधन हो तब ये बात पूरी समझ में आए। सार रूप में समझ लेना। देखो, सब बातें विस्तार से कह नहीं सकते, मर्यादा है समय की। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। अब इसको सार रूप में, अब विस्तार रूप में तो बहुत हो जाएगा, कई बार बताया भी है। अपने शरीर को, इंद्रियों को, मन को, विचारों को, भावों को, प्रत्येक चेष्टा को साध के रखो। हर दिन मैं लगभग एक वाक्य तो दोहरा ही देता हूँ, जरा एक बार आप भी सुन लो फिर से। 1 सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में जो आपके दिमाग में विचार संवेदना उठती है, कैलकुलेशन कितना डीपली किया है, और ये साइंटिफिक बात है, कोई सुनी सुनाई कही कहाई ऐसे आभासिक बात नहीं है, वर्चुअल बात नहीं है, ये खाली कोई काल्पनिक बात नहीं है। 1 सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में ब्रेन के 86 बिलियन न्यूरॉन्स से
100 ट्रिलियन से ज़्यादा स्नैप्स कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन सिग्नलिंग होती है। सिग्नलिंग, सिग्नल सबको समझ में आता है। थोड़ा प्राणायाम करा देते फिर मंडूकासन से गोमुखासन तक, और जो कर सके शीर्षासन बताया था आपको।